नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है टाइम एंड वर्क, जिसकी क्लास दोस्तों यहाँ पर चौथी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्लास कौन सी होने वाली है? क्लास यहाँ पे होने वाली है भाई आपकी चौथी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों क्लास 1, ठीक है, और क्लास सेकंड और क्लास थर्ड मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। मैंने काफ़ी बेसिक से बताया है। और सेकंड और थर्ड में दोस्तों अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं। और ये दोस्तों क्लास आपकी चौथी क्लास है, जिसमें भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो आपको दोस्तों पढ़ना होगा। और रेगुलरिटी के साथ में दोस्तों मैथ का सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका कोई सा भी एग्ज़ाम दो, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अगर आप देखते हो तो मैथ होता है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट होती है और आपको पढ़ना जरूरी होता है। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप इसे सोल्व नहीं करोगे, मैथ के क्वेश्चन निकाल लोगे नहीं, तो भाई इसमें टाइम लगेगा। और आप सभी को पता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें टाइम की बहुत ही वैल्यू होती है। ठीक है, टाइम बहुत ही जरूरी है। और टाइम आपके पास सीमित मिलता है, बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और आपको उसे सेकंडों में सोल्व करना होता है। आप चाहते हो कि जल्दी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर ले, जल्दी से सोल्व कर ले, तो आपको दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना होगा, जिसमें आपको दोस्तों मैथ के ऑल चैप्टर आपके किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में काम आएंगे। ठीक है, आप चाहे से आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। और साथ में दोस्तों इसकी ट्रिक भी देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी देंगे आपको, है ना, जिससे दोस्तों आप एग्जामों को क्वालिफाई कर पाओ और सरकारी नौकरी लग पाओ और आपका जो सपना है, आपके जो मम्मी पापाओं की जो उम्मीद है, उनको साकार कर पाओ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, देखो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। यहाँ पर कौन है? दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ए है और एक यहाँ पे बी है। ठीक है, ये दो व्यक्ति है। यहाँ पे बोल रहा है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह ए काम को बी की तुलना में, ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, इसलिए वह ए काम को बी की तुलना में क्या करता है, 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। कौन? ए काम। ठीक है ना, जो ए वाला था ना, वो 60 दिन पहले काम कर लेता है बी से। यदि वह 7 काम करे तो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे? आपके सामने क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। अगर मान लो बी अगर ए काम करता है तो ये क्या करेगा? 4 काम करेगा। ये दोस्तों आपकी क्या आ गई? ये आपकी इफिशियंसी निकल के आ गई, कार्य क्षमता निकल के आ गई है। ठीक है, रेशियो में है। ठीक है, रेशियो में है। आप यहाँ पे लिख सकते हो दक्षता। ठीक है, दक्षता लिख लो या कार्य क्षमता लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब दोस्तों जान गए होंगे, यानी कि दोस्तों ए है वो एक दिन में 4 काम करता है और बी है वो एक दिन में एक ही काम करता है। या फिर दोस्तों आप ऐसे समझ लो कि जो ए है वो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और बी है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है। ठीक है भाई, है ना, इस प्रकार से होगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये कार्य क्षमता निकल के आ गई है कि इनकी कार्य क्षमता ये है। ठीक है, समझ गए होंगे। आप कैसे भी समझ सकते हो, आपको आपके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ तो आप ऐसे समझ लो कि मान लो ए है उस वो एक दिन में कोई काम, जो एक दिन में 4 काम करता है, बी है वो एक दिन में एक काम करता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और बी है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है। राइट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो इफिशियंसी होती है वो टाइम
होता है वो आपस में एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। अगर कार्य क्षमता का अगर रेशियो अगर यहाँ पे दोस्तों 4:1 है तो टाइम का जो टाइम है यानी जो समय है जो टी है आपका, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता अगर इफिशियंसी का अगर अनुपात 4:1 है तो टाइम का अनुपात आपके 1:4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई डाउट थोड़ी है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है देखो, इसलिए वह ए काम को बी की तुलना में, ठीक है, बी से तुलना कर रहा है, बी की तुलना में 60 दिन पहले काम जो है पहले पूरा कर सकता है, ठीक है, पहले पूरा कर सकता है। यानी कि जो आपका ए है वो जो बी से 60 दिन पहले ही काम कर लेता है। क्या कर लेता है, 60 दिन पहले काम कर लेता है, ठीक है, 60 दिन पहले काम कर लेता है। अब देखो आपका समय का रेशियो क्या आ गया, यहाँ पर 1:4 है, 1:4 है। अब बी देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो पहले यहाँ पर समझो दोस्तों, है ना, समझो, देखो यहाँ पर ए है, वो अगर एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, समझिएगा, समझो दोस्तों, यहाँ पर अगर ए है वो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितने बना पाएगा, 4 कुर्सी बना पाएगा ना भाई। एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है तो क्या बना पाएगा, यहाँ पर एक दिन में बना पाएगा। अगर बी एक दिन में एक ही कुर्सी बना पा रहा है तो वो ही बताओ 4 दिन में कितनी कुर्सी बना पाएगा, 4 कुर्सी बना पाएगा, ठीक है। ये एक दिन में 4 कुर्सी बना देता है और ये जो है ना 4 दिन में एक ही कुर्सी बना पा रहा है ना, 4 दिन में कितनी कुर्सी बना पा रहा है, एक की कुर्सी बना पा रहा है। तो आप यहाँ पर ये टाइम का रेशियो है, ठीक है, समय का रेशियो है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, 60 दिन पहले पूरा कर सकता है बी, ठीक है, इससे 60 दिन पहले पूरा कर लेता है बी, ठीक है, यानी कि बी से 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। ये तो हो गया आपका टाइम का रेशियो, ठीक है, यानी कि टाइम का क्या हो गया, रेशियो 1:4। अंतर देखो, अंतर यहाँ पर 3 का आ रहा है, ठीक है, यानी कि 3 रेशियो पहले यहाँ पर क्या कर लेता है, ये जो है एक काम कर लेता है। इसको 4 रेशियो लग रहा है, यानी कि इसको 4 दिन लग रहा है और इसको एक ही दिन लग रहा है, मतलब कि ये 3 दिन पहले उस काम को कर लेता है। जो भी इनके पास काम है उस काम को 3 दिन पहले कर लेता है। आपके पास यहाँ पर रेशियो में देखो दोस्तों, यहाँ पर रेशियो में क्या मिला, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो 3 रेशियो, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर 3 रेशियो है, 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 रेशियो बराबर क्या है, 60, ठीक है। रेशियो में तीन 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 मतलब कि 3 रेशियो पहले काम कर रहा है, ठीक है, 3 रेशियो पहले काम कर रहा है, दिन देखे तो 60 दिन पहले काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, समझिएगा, यहाँ पर 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 दिन, ठीक है, यानी कि देखो 3 रेशियो बराबर 60, तो आप कर सकते हो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समझिएगा, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। सब स्टूडेंट ध्यान दें, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो देखो आपका यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो है, देखो अगर यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर दोस्तों टाइम का रेशियो क्या 1 है, तो यहाँ पर 20 का गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। देखो दोस्तों समझिएगा, 1 रेशियो बराबर 20 आया है, तो आप 1 रेशियो बराबर 20 और 4 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। इससे क्या हो गया, देखो दोस्तों यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पर ए को लग रहा है उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन, ठीक है, कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, और बी को करने में उस काम को कितने दिन लग रहे हैं, 80 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 80 दिन लग रहे हैं। तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ए है किसी काम को यहाँ पर जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी है उस काम को 80 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए सभी लोग, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपसे क्या पूछ रहा है, अगर देखो यहाँ पर पूछ रहा है कितने दिनों में काम कर सकते हैं, अगर वो यदि वो अगर साथ में काम करे तो, ठीक है, आपसे पूछ रहा है अगर वो दोनों मिल जाए तो जब दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इनका अकेले का तो निकल के आ गया कि ए जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी है उस काम को 80 दिन में
कंप्लीट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब दोस्तों जब दोनों एक साथ काम करना, आपसे पूछा कि जब वो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, में क्या बताया था, एक्स वाई बटे यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये बताया था आपको। तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, डायरेक्ट करना है, ठीक है, इनका एलसीएम लेकर मत करना, ऐसे ही कर लेना आप डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 20 को आप x मान लेना, इसको आपको y मान लेना, ठीक है। क्या मानना है, a का जो दिन है इसको x मानना है, और b है, b का जो 80 उसको y मानना है, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी जगह आपको यहाँ पर मान रख दो। देखो यहाँ पर क्या करो, 20 गुणे 80 कर दो, और 20 और 80 जो नीचे क्या होता है, जोड़ना होता है, तो क्या हो गया, सो हो गया, इस जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट के 8 दूनी 16, क्या हो गया, 16 दिन आ गया, ठीक है। कितना दिन आ गया, 16 दिन आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते, ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये है ना आपका ए बी, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जो ए है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है दोस्तों, तेज काम करता है, यानी कि इफिशियंसी के बारे में बोल रहा है, कार्य क्षमता के बारे में बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 4 गुना अधिक काम करता है। मतलब कि ए का रेशियो 4 हो जाएगा, क्योंकि बी के मुकाबले क्या कर रहा है, 4 गुना अधिक तेज काम कर रहा है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों ये कार्य क्षमता का रेशियो है, ठीक है, कार्य क्षमता का रेशियो है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टाइम का रेशियो कैसे आया। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट क्लास हुई थी तब बताया था कि जो इफिशियंसी होती है और जो टाइम होता है वो आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उल्टा, ठीक है। यानी कि अगर देखो कार्य क्षमता का अगर अनुपात 4:1 है, कार्य क्षमता का अनुपात 4:1 है, तो आपका टाइम का अनुपात जो टाइम का अनुपात है वो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले काम कर लेता है बी, तो रेशियो में देखो, रेशियो में कितने दिन पहले काम कर रहा है, 3 दिन पहले काम कर रहा है। देखो ये तो 4 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ही ले रहा है, तो देखो 3 दिन पहले ये तो काम करके कंप्लीट हो जाएगा। तो रेशियो में कितना है, 3 है, और दिन में कितना है, 60 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू निकालो, तो इस 3 का इसमें भाग लगा दो, ठीक है, क्योंकि बराबर किधर जाएगा, तो बटे में जाएगा, तो जब भाग लगाएंगे तो 20 बार चला जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 20 आ गई है, ठीक है, 20 आ गई है। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 थी, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इससे आपका क्या हो गया कि ए जो है 20 दिन में काम करता है, बी है वो जो 80 दिन में काम करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया, कोई सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। और दोस्तों रियली में बता रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर दोस्तों अगर मैथ में आपको डर लगता है तो, है ना, रेगुलर आप क्लास लीजिएगा, आपको किसी भी टॉपिक में कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझाएंगे, बेसिक तरीके से समझाएंगे, और जब तक समझाते रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। तो चलिएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर दे रखा है ए तथा बी की कार्य दक्षता, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में कार्य दक्षता, ठीक है। कार्य दक्षता का मतलब दोस्तों इफिशियंसी, इफिशियंसी का अनुपात यहाँ पर 3:4 दे रखा है। बोल रहा है दोस्तों ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, देखो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा ए तथा बी किसी कार्य दक्षता का अनुपात यहाँ पर 3:, यहाँ पर क्या है 4 है। ए अकेले किसी कार्य को, देखो यहाँ पर दे रखा है 24 दिनों में पूरा करता है, तो उसी कार्य को कितने दिनों में, देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सी देखो, यहाँ पर बी के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सी यहाँ पर लिखा नहीं, देखो 1 मिनट रुकिएगा, तो बी, ठीक है, यहाँ पर बी के लिए पूछ रहा है। देखो अब समझिएगा, समझिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। किसके लिए पूछा है, बी के लिए पूछा है। ए यहाँ पर उस काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है, और आपको से पूछ रहा है कि भाई बता दो कि जो बी है वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो
सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि कार्य दक्षता, ठीक है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ दक्षता, यानी कि जो इफिशियंसी है ना उसका जो अनुपात यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले देखिएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपके ए और यहाँ पर बी दे रखा है, ठीक है, ए और बी दे रखा है और इनकी जो इफिशियंसी है, ठीक है, इनकी जो इफिशियंसी है वो यहाँ पर दे रखा है 3:4, ठीक है, कितनी दे रखा है 3:4 दे रखा है। अब इफिशियंसी और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। और तो यहाँ पर समय का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, अगर यहाँ पर देखो इफिशियंसी का अनुपात 3:4 है ना, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 4:3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आने लग गया होगा कि इस प्रकार से कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में करता है, यहाँ पर ए है, ए जो है कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में कंप्लीट कर देता है। देखो 4 का कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 6 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर 4 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी 6 गुना हो रहा है। तो इधर भी आप क्या कर दो, गुणा 6 कर दो, यानी 6×18, यानी कि 18 दिन में बी जो है उस काम को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि 6×18 हो जाएगा ना 18 दिन में। या फिर दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो टाइम दे रखा है, जो समय दे रखा है, वहाँ पर जो रेशियो क्या है, 4 रेशियो, ठीक है, 4 रेशियो है। 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। और यहाँ पर जो आपका रेशियो में कितना था, 4 था, और दिन में कितना है, 24 है। तो यहाँ पर आप कर लो कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4×6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 रेशियो बराबर 24 है, एक रेशियो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 6 है, तो आपसे क्या किसकी पूछ रहा है, यहाँ पे बी का पूछ रहा है, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा कर दो, 6×18 हो जाएगा, यानी 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। क्या आंसर होगा इसका, 18 दिन होगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले यार दोस्तों आपको इतना बोलते हैं कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर भी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर लिया करो यार भाई, हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप भी तो दोस्तों इतना सी तो कर सकते हो ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आपके लिए दोस्तों इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट कर लेके आते हैं, फिर दोस्तों बोर्ड पे लिखते हैं दोस्तों, बहुत ही कट करते हैं फिर वीडियो को, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आपके लिए दोस्तों। इतना हम इतना कर रहे हैं तो दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी किया करो। चलिएगा अपन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर डाल लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, एक किसी काम को 4/5 भाग को, देखो समझिएगा, ठीक है, आराम से समझते हुए चलना। देखो भाई दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ए, ठीक है, ए किसी काम को, ठीक है, किसी काम को यहाँ पर 4/5 भाग, ठीक है, कितना भाग, 4/5 भाग जो है ना, इतना ये काम जो दे रखा है, इतने काम को दोस्तों कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्लास 3 में बताया था आपको कैसे करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये देखो, ये 4 है ना ऊपर का, ये किसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा, ठीक है। यानी कि टोटल एक के पास 5 काम है, 5 काम में से दोस्तों 4 काम कर रहा है, 5 काम में से 4 काम कर रहा है। ये 4 है ना, ये 20 दिन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप काट लो, देखो दोस्तों आप काट लो, 4×1 = 4, और दोस्तों यहाँ पर काट लो किसे, 4×5 = 20 हो जाएगा।
यहाँ पर देखो काटने के बाद यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 5। यहाँ पर दोस्तों यानी कि देखो समझिएगा दोस्तों, आप समझते हुए चलना है। 1 बटा जब कितना हो गया, 5 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर देखो 5 इसके पास टोटल काम है, ये कितना काम है, टोटल काम है। इसके पास कितना काम है, टोटल काम है। कि 5 में से एक काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो 5 दिन में कर रहा है तो टोटल इसके पास कितना काम है, 5। तो इस पूरे 5 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 दिन हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो टोटल काम है ना, उस टोटल काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, 25 दिन लग जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को बुलाकर, अब की बार दोस्तों उसने क्या किया कि बी को भी बुला लिया, फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो शेष काम को, अब की बार यहाँ पर a प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है, a प्लस बी, दोनों मिलकर काम करेंगे। शेष काम को दोस्तों, शेष काम की बात बोल रहा है। देखो शेष काम, अब देखो यहाँ पर इनके पास कितना काम था दोस्तों, देखिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर इनके पास कितना काम था, 4/5 काम था। ठीक है, कितना काम था, 4/5 काम था। इसके पास टोटल काम कितना था, 5 काम था। 5 काम में से 4 काम कर लिया, कितना बचा, एक काम बचा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। 1/5 भाग काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक किसको डिनोट करेगा, 3 को करेगा। यानी कि 5 में से एक काम कर रहे हैं। अब दोस्तों 4 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा एक काम में, तो एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, 5 तिया 15 दिन में करेंगे। राइट, 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखो अगर ए अकेला उस काम को करता है तो कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। अगर ए और बी दोनों मिल जाए और दोनों साथ मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका लिए सिंपल हो गया है, अब तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है कि जब कोई ए अकेला काम करता है फिर बाद में दो जुड़ जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर ए के लिए दे रखा है तो बी के लिए पूछेगा। ए के लिए तो दे रखा है कि ए तो 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, सॉरी 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी के लिए पूछेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बी दे दिया होता तो यहाँ पर आपसे ए के बारे में पूछता। जब भी अगर इस बारे में पूछता है, ठीक है, जब कोई ए आदमी का दे देता है और दोनों जोड़ देता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, और उसके दूसरे के बारे में पूछता है, तो उस समय दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है कि ऊपर एक्स वाई और बटे में क्या करना है, एक्स माइनस वाई करना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना होता है, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी। राइट, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई करना है। तो आपके लिए ये क्या होगा, एक्स होगा, और ये क्या होगा आपके लिए, वाई होगा। राइट, अब देखो आपको क्या करना है, ऊपर गुणा कर देना है, 25 गुणे यहाँ पर क्या करना है, 15 करना है, और बटे में दोस्तों क्या करना है, 25 में से माइनस क्या करना है, 15 माइनस कर देना है। राइट, अब देखो 25 गुणे 15 को तो दोस्तों आप क्या करो, इसे कैसे लिख दो। कई स्टूडेंट होते हैं जो इनको गुणा करने में लग जाते हैं, भाई गुणा क्यों करते हो, अभी कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसलिए कई स्टूडेंट तो है ना अपना टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं गुणा करने में, तो आपको गुणा नहीं करना है। देखो आपको देखो बटा दे रखा है, बटा 25 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। अब दोस्तों अब काट लो ना, संख्या को छोटी कर लो। देखो दोस्तों ये हो गया 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया। 5 के पार्टे से मैंने काट दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 25 गुणा 3 बचा, तो 25 ती कितना होता है, 75 होता है। कितना होता है, 25 ती 75 होता है। और दोस्तों बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका 75 का आधा कितना होता है, तो आप भाग लगा लो, यानी कि 2 का भाग लगा लो। देखो 2 तिया 6 होता है, और 2 सती 14 होता है। ठीक है, 2 सती 14 है, और यहाँ पे कितना बचेगा,
कितना 1 बच जाएगा, और बटे में 2 का भाग लगा रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 सही 1/2, यानी कि 37.5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37.5 दिन आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कि यानी कि जब वो दोनों मिलकर काम करेंगे, सॉरी यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा था, बी के लिए पूछ रहा था। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा उसको 37.5 दिन। ठीक है, या आप कह सकते हो 37.1/2, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, है ना। देखो यहाँ पर आप काट सकते हो, ठीक है। देखो समझिएगा, यहाँ पर देखो दे रखा है ना 4/5 दे रखा है, 4/5 भाग। तो देखो यहाँ पर 4/5 भाग है, ये किसको डिनोट करेगा, 20 को डिनोट करेगा। कि 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर देखो, यानी कि 4 काम को, यानी कि कितने दिन में करेगा, कितने दिन में 20 काम, यानी 20 दिन में करेगा। तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है, क्योंकि हम बटे में तो जाएगा फिर, है ना, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है, यानी कि 4 एकम 4 और 4×5 = 20 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, कितना हो जाएगा 1/, क्या पर, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ये इसको डिनोट कर रहा है, तो बराबर हो जाएगा इसके कि भाई इतना काम इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, इतना काम इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है। और जो नीचे होता है, हर में होता है, वो टोटल काम होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो 5 टोटल काम है, तो ये टोटल काम है। और देखो एक काम को 5, एक काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। और वैसे यहाँ पर जो शेष काम बोल रहा था, क्योंकि 5 में से 4 काम तो इसने कर लिया, अब बचा कितना, एक काम, 1/5 काम बचा है। और 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक काम 3 दिन में कर रहा है, तो 5 काम 15 दिन में करेगा। ये टोटल दिन निकल के आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते हुए चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसी काम को ए 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़ के चला गया। भाई ये तो काम चोर है, ठीक है ना, क्या है, काम चोर है, काम छोड़ के चला गया। आगे बोल रहा है ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब भाई बी तो छोड़ के चला गया, ये तो इसने तो क्या किया, 5 दिनों तक ही काम किया है। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक काम किया है और काम छोड़ के भाग गया भाई। ठीक है, अब भाई शेष काम कौन करेगा, ए ही करेगा। तो वो आपको बताना है जो शेष काम है उसको कितने दिन लग जाएंगे करने में। देखो सिंपल क्वेश्चन है। देखो किसी काम को ए 15 दिनों में, यानी कि ए है, ए यानी किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। और बी यहाँ पे जो है कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों अगर इनका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लो भाई 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, यानी कि इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। इस 30 काम को करने में ए को 15 दिन लगता है और इसी 30 काम को करने में बी को 10 दिन लगते हैं। तो अगर इनकी इफिशियंसी निकाले तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 क्या हो गया, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। दोस्तों देखो अब आगे बोल रहे हैं कि बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया। कितने दिनों तक किया, 5 दिनों तक। देखो बी देखते हैं तो ये एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बताओ 5 दिनों तक कितना काम कर दिया, 5 दिनों तक कितना काम कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि 3×5 = 15। 15 काम कर दिया इसने, क्या कर दिया, 15 काम कर लिया। टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो आपको क्या करना है, इस 30 में से आपको 15 माइनस करना है। तो दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, 15 काम आपके पास शेष और बचेगा। कितना बचेगा, 15 काम शेष और बचेगा। ठीक है, ये आपके 15 काम जो शेष बचेगा ना, ये कौन करेगा भाई, ए करेगा। ये तो छोड़ के चला गया भाई, ये तो काम चोर है, भाग गया 5 दिनों में। ठीक है भाई, मेरे से नहीं होगा। अब ए करेगा उस काम को 15 जो काम बचा है, और ये जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा दोस्तों। तो देखो 2 × 7 = 14
और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7.5 दिन। कितना दिन लग जाएगा? 7.5 दिन लग जाएंगे, राइट। उसको काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 7.5 दिन लग जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिएगा भाई दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला काम को कितने समय में खत्म करेगा? किसके बारे में पूछा? ए के बारे में पूछा है। देखिएगा दोस्तों, समझते हुए चलना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है भाई, कर लो यार, कर लो। ठीक है, चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। यहाँ पर बात बोल रहा है ए की और यहाँ पर बोल रहा है बी की। ठीक है, यानी कि ए और बी की तुलना में, ठीक है, बी से कंपैरिजन कर रहा है, बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। कौन? ए। यानी कि देखो, अगर बी ए करता है तो जो ए कितना करेगा? 2। ये इनकी क्या आ गई दोस्तों? दक्षता आ गई। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता आ गई है। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? ये आपके अनुपात में, ठीक है ना, अनुपात में है। यानी कि ए है वो 2 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, और बी है वो एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। आप कुछ भी समझिएगा, या फिर आप ऐसे समझिएगा कि ए है वो एक दिन में 2 काम करता है और बी है वो एक दिन में 1 ही काम करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप समझिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक दिन में इतना काम करता है ये। अब दोस्तों आगे बोल रहा है यदि दोनों मिलकर किसी काम को, देखो दोस्तों आप यहाँ तो अगर टाइम का अगर रेशियो निकाले, देखो टाइम का अगर रेशियो निकाले दोस्तों, देखो तो इफिशियंसी का कितना है? 2:1 है, तो टाइम का कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, इस प्रकार से आप टाइम का निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में टाइम का रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप निकालो तो निकालो, नहीं निकालो तो मत निकालो। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिएगा, देखो आपकी इफिशियंसी से काम हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है ना, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखिएगा, देखो अगर इन दोनों की अगर इफिशियंसी को जोड़ते हैं तो कितनी है? देखो 2 और 1, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 3। अगर इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, ठीक है ना, टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप क्या करो, 3 का गुणा 12 में कर दो, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। समझिएगा ना, समझिएगा भाई। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा क्या मकसद है आपको समझाने का? ठीक है, देखो समझ में आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है ए बी की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है, बी से 2 गुना। तो यहाँ मैंने क्या किया? 2:1, यानी कि 2:1 कर दिया मैंने। ठीक है ना, यह आपका क्या हो गया? कार्य क्षमता हो गई। अब कार्य क्षमता हो गई। देखो दोस्तों यहाँ पर बोला दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ा, कितनी आ गई? 3 आ गई। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, अगर 12 दिन तक करे तो कितना काम करेंगे? 36 काम करेंगे। तो आपका टोटल काम है 36। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो ए अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा? अगर ए अकेले करे तो दोनों मिलकर तो 12 दिन में कंप्लीट करते 36 काम को, लेकिन ए जो अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा? तो ए बराबर कितना? 36 काम इनके पास टोटल है, और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। ठीक है ना, 2 काम कर रहा है। तो आपको दोस्तों देखो, तो इनका भाग लगा दो, देखो तो कितनी बार? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 18 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ए अकेला काम करता है 36 काम को, तो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। अगर दोस्तों यहाँ पर बी के बारे में पूछता, ठीक है, बी के बारे में पूछता, 36 काम है और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, तो 1 का भाग लगा देते तो कितना हो जाएगा? 36 दिन ही हो जाता। ठीक है, 36 दिन ही हो जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन में आपसे ओनली ए के बारे में पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम करेगा? 18 दिन करेगा, 18 दिन में काम करेगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों क्लास जो अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट कर दिया करो। आपके लिए ही कमेंट दोस्तों रहता है कि अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप कमेंट कर दिया करो। उसका रिप्लाई दोस्तों तुरंत दूंगा। अगर क्वेश्चन समझाने लायक होगा तो दोस्तों अगली वीडियो में उसी क्वेश्चन को ले लूँगा मैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट किया करो ना, कमेंट किया करो। आपके मन में कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आपके लिए तो दोस्तों इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।